और दोस्तों आज की क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं कि इकाई के घनमूल कैसे निकालते हैं। पूरा डिप से आपको बताऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, आप पसंद ना आए तो डिसलाइक भी जरूर करिएगा और अपना सुझाव कमेंट्स में जरूर डालिएगा। तो चलिए एकदम देसी स्टाइल में आपको समझा कर बताएंगे। तो दोस्तों आप कलम कॉपी निकाल कर बैठ जाइए, देखते रहिए, बहुत मजा आएगा। देखिए हेडिंग किए हैं इकाई के घनमूल निकालना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखिए लास्ट में एक वर्ड है, बहुत महंगा वर्ड है, यूनिटी। भैया यूनिटी को हिंदी में बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। यानी इकाई का मैथ में अर्थ होता है एक। क्या बात है? कहेंगे जी सर आज के बाद कोई भी बोलेगा यूनिटी मतलब हम समझ जाएंगे एक। लेकिन भैया यहां पर देखिए केवल इकाई नहीं बोला है, इकाई के घनमूल निकालना। अब सोचेंगे कि इकाई की तो अर्थ समझ गए, लेकिन यहां पर कहता है इकाई के घनमूल। तो देखिए इकाई के घनमूल का अर्थ क्या होता है? एक के पावर 1/3। कहेंगे जी सर ऐसा बात है, अगर एक के पावर 1/3 लिख दे तो इसी को हम बोलते हैं इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल। कहेंगे जी सर ये बात तो सीधे खोपड़ी में उतर गया, अभी ढकलेंगे आपके दिमाग में, अभी देखते रहिए। यहां पर देखिए अगर हम एक के पावर 1/2 लिख दे तब इसको आप क्या पढ़िएगा? अब इसको यहां पर आप पढ़िएगा इकाई के वर्गमूल। कहीं जी सर बात समझ में आ रहा है, इकाई के वर्गमूल। और दोस्तों आज की क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं कि इकाई के घनमूल हम कैसे निकालते हैं। आइए एक बात में आपसे पूछूं कि यहां पर देखिए एक के पावर 1/3 का आप आंसर बता दीजिए। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हैं तो इसका आंसर हमें पता है आप क्या बताएंगे, आप एक बताएंगे। क्या बताएंगे? एक। लेकिन भाई समझ जाइए कि जो इकाई के घनमूल होता है इसका आंसर केवल एक नहीं होता है, और भी होता है। कहेंगे जी सर ऐसा बात है, मतलब इसका आंसर एक तो होता है, इसका आंसर और भी कुछ होता है। ये बात को आज हम आपको बताने वाले हैं। आज के बाद ये मत बताइएगा कि इकाई के घनमूल का आंसर केवल एक होता है। भैया इकाई के घनमूल का आंसर एक नहीं 3 होता है। तो कहीं सर एक तो वैल्यू पता हो गया, 2 वैल्यू मतलब लुकाया हुआ है। देखिए कैसे उसको खोद कर निकाल रहे हैं, आराम से आप देखिएगा। तो यहां से इसको पहले हटाते हैं, टॉपिक पर आइए। देखिए इकाई के घनमूल मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? एक के पावर 1/3 इकाई के घनमूल हमें निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इसके आंसर क्या क्या होगा ये समझना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे लेट, और इसको हम मान लेंगे x मान लेंगे। मतलब इस पूरे को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और देखना है कि x का मान क्या क्या मिलता है, वही इसका आंसर होगा। अरे भैया इसके बराबर a लिखे हैं तो x का जो मान मिलेगा वही ना इसका आंसर होगा। कहां पर आप खोपड़ी रखते हैं? आपका ध्यान कहीं वहां पर तो नहीं, यहां पर रखिए। अब देखिए हम दोनों तरफ क्यू कर दें, दोनों तरफ घन कर दें तो क्या बनेगा? एक के पावर 1/3 गुने 3 हेनहू तो करना होगा x के पावर 3। तो हई से हई विधवा हो गया, मतलब कट गया। 1 बराबर x³ बराबरे में ना है, तो इसको उठाकर इधर लाएंगे, इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, मतलब x के पावर 3 बराबर 1 हो गया। बात समझते होंगे। अब एक बात बताइए, x के कपार पर 3 दिखाई दे रहा है, तो 1 के कपार पर हम 3 डाल दे, क्या देखने में सुंदर लगेगा, इसका कोई ना कोई अर्थ मिलेगा। यहां पर देखिए x के पावर क्यू, देखिए बराबर के इधर बेचारा प्लस में है,
अब बराबर के इधर उठाकर इधर लाएं तो माइनस में 1 का क्यूब बनेगा, अब बराबर में होगा 0। कहें सर यहां तक तो हमें भी पता है और समझ रहे हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन भाई एक बात समझिए, याद करिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। याद करो, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। कहेंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। कहेंगे सर ये भूलने वाले हैं, हम सबको भूल सकते हैं, इसको नहीं भूल सकते हैं, आई को और ही नहीं भूल सकते हैं। क्या कि अगर हम यहां पर पूछ दे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का है फॉर्मूला क्या होगा, तो कहेंगे सर इसी पर जाएगा, मतलब यहां पर a प्लस बी कर लेंगे और यहां पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे। लेकिन यहां पर जरूरत किसका है बता सकते हैं? यहां पर जरूरत किसका है बताइए? इसका जरूरत है, मतलब इसका जरूरत है कि इसका जरूरत है? इसका जरूरत है। तो आइए उठा कर लाते हैं, मतलब आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला a माइनस बी, मतलब a माइनस बी का अर्थ x माइनस ए, इतना भर समझते हैं ना जी। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, दोनों में गुना करेंगे x, आप प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर 1, अब बराबर में हो गया 0। अब सुनिए, अब क्या करेंगे, इफ इसके बराबर इसको लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 ही माइनस है, इधर प्लस 1, तो x बराबर कितना हो गया 1। क्या बात है। कहेंगे सर एक इसका तो आंसर मिल गया जो पहले से हमें पता था। अब इसको सॉल्व करेंगे 0 के बराबर लेकर, तो यहां पर इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, x निकालना है द्विघातीय सूत्र से, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 2a। सही लिख रहा हूं ना जी? सही लिख रहा हूं ना? कैमरा में आ रहा है ना? कैमरा में आ रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप देखिए यहां पर देखिए माइनस बी मतलब इसका गुणांक 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब इसका गुणांक 1 मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a का मान इसका गुणांक 1 अगुने c कितना होगा 1, अब बटा में 2 अगुने a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। अब यहां पर देखिए माइनस 1 प्लस, यहां पर देखिए माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए 1 का स्क्वायर 1, इधर होगा 4, तो 1 में से 4 जाएगा माइनस 3, अब बटा नीचे कितना 2। अब यहां पर आप देखिए इसी चीज को यहां पर लिखेंगे माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा लिख सकते हैं का जी? कहीं जी सर इसको हम काम करेंगे कि रूट माइनस 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर 3 आगुने रूट अंडर माइनस 1, बात वही होगा। इसको पूरा गुना करिए a मिलेगा, तो रूट 3 माइनस रूट 3 बराबर रूट 3 a किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर होता है। कोई घात पाप मैंने नहीं किए। अब बटा 2, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ क्या हो गया? एगो तो x का मान 1 मिला था, यहां से 2 गो मिला, एक बार यहां पर प्लस में एक बार माइनस में, एक प्लस में रखें तो माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अब बटा 2 अकामा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अब बटा 2। यानी दोस्तों इसका x बराबर सब मिला है, x यही ना था, इसके बराबर है, मतलब इसका आंसर देखिए एक a आंसर है, एक a आंसर है, एक a आंसर है, मतलब इकाई के घनमूल का 3 आंसर, इकाई के घनमूल का 3 आंसर, एक होगा, दूसरा माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 होगा, कामा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 होगा। क्या बात है। कहीं सर आज के बाद तो कुछ दूसरे मिल गया, हम लोग सिर्फ एक जानते थे, तो यही तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की फायदा है। आज के बाद कोई आपसे पूछ दे कि इकाई के घनमूल का आंसर, इकाई के घनमूल बराबर क्या होगा, मतलब इसका आंसर कितना आपको मिलेगा? 3 आंसर मिलेगा, एक मिलेगा माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 मिलेगा, फिर माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 मिलेगा, 3 आपको आंसर मिलने वाला है।
तो ये बात आप समझ गए होंगे। मतलब इसको x जगह पर यहां पर एक बार डालिएगा, फिर रख सकते हैं, फिर इसके मतलब x का ही सब वैल्यू है और एक इसके बराबर है, मतलब इसका आंसर 3 आपको मिल गया। बात आप समझते होंगे। तो आपसे कोई पूछ दे कि इकाई के कितने घनमूल होते हैं? 3 होते हैं। 1 -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 कामा -1 -√3 आयोटा अपॉन 2। क्या बात है। अब एक खास बात समझिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी लड़का या लड़की का जन्म होता है तो उसका नामकरण किया जाता है, नाम रख दिया जाता है। तो यहां पर काम करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं, एक खास बात समझिए, इस वैल्यू का द होल स्क्वायर निकाल ले तो दोस्तों ए मिलेगा। क्या बात है दोस्तों। मतलब अगर इसका स्क्वायर हम कर ले तो जो आंसर मिलने वाला है ए मिलेगा। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर इस वैल्यू को मैं ओमेगा बोल दूं तो ए वैल्यू क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो एक बात समझिए कि आज के बाद इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? ओमेगा बोलेंगे, और इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। तो इकाई के 3 घनमूल हो गया, 1 हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा का कोई मान पूछ दे तो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ओमेगा स्क्वायर का कोई मान पूछ दे तो -1 -√3 आयोटा अपॉन 2। क्या बात है। कहेंगे सर ये बातें कभी हम भूल नहीं सकते हैं, चाहे हमारे ऊपर कितना भी सितम छा क्यों न जाए, मेरा ब्रेकअप हो ना जाए, तभी इस चीज को नहीं भूलने वाले हैं। बात एकदम सही पकड़े, कभी आपको भूलना नहीं है। तो ये चलिए यहां से इसको हटा दें। बिल्कुल बात आपको समझ में आया होगा कि इकाई के 3 घनमूल होते हैं, मतलब इसका आंसर 3 होगा जो आप देख रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं, आप वेट करिए, देखते रहिए आराम से। थोड़ा मैं मिटका लूं, चलिए एकदम गजब की बातें बताऊंगा, आराम से देखिए। दिल लगाने की सजा तो न दोगे तुम। कहेंगे अरे सर आप ऐसा गीत गाते हैं। गा सकता हूं, इंसान हूं, केवल आप ही गाएंगे, मैं भी गा सकता हूं। आइए देखिए यहां पर, अब देखिए एक बहुत बड़ा रिजल्ट यहां से मिलेगा। इकाई के घनमूलों का योगफल 0 होता है। योगफल 0 होता है। कहीं सर ऐसा बात है? इकाई के घनमूलों का योगफल 0 होता है। तो इकाई के घनमूल क्या है? 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है। अगर इन तीनों को जोड़ दे तो क्या 0 देगा? बिल्कुल देगा। मतलब इसके अनुसार हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। मजा आया? ये हम लोग का एक रिजल्ट मिलेगा। प्रूव कर लेते हैं, क्या जाता है जी, प्रूव कर लेते हैं। 1 के लिए 1/1 प्लस ओमेगा के मान -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 -√3 आयोटा अपॉन 2। लघुत्तम क्या जाएगा? 2 होगा। 1 में 2 से भाग देंगे, 2 प्लस ए से मर जाएगा। यहां पर इसको रखेंगे तो प्लस -1 प्लस √3 आयोटा, और यहां पर -1 -√3 आयोटा होगा। बात समझते होंगे, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस बीच में है। अब देखिए ए से मर गया, यहां पर 2 -1 -2 अपॉन 2 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। वाह क्या बात है। मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 0। इसका देखिए यहां पर प्रूव हो गया, जो आपको समझ में आया होगा। तीनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, आंसर आपको मिलने वाला है 0। आंसर क्या मिलने वाला है? 0। यहां तक बात आपके खोपड़ी में उतर गया होगा। चलिए आगे की ओर मैं बढ़ रहा हूं। चलिए अब यहां से बहुत बातें और जानेंगे हम लोग। देखिए यहां पर जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर आपको 0 मिला है। अगर मैं आपसे पूछूं, आ रहा है ना कैमरा में? बिल्कुल आ रहा है। मैं आपसे पूछूं कि आप हमें 1 प्लस ओमेगा दे दो, कहेंगे हम आपको 1 प्लस ओमेगा दे देंगे, लेकिन इसको
उठाकर कहाँ ले जाना है, 7 समुद्र पार नहीं, इसको उठाकर बराबर को उधर ले जाना है, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर। बात समझते हैं। मैं आपसे पूछ दूं कि भाई हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दे दो, कहीं सर अब इसको उठाकर उधर ले जाना होगा तो माइनस ओमेगा होगा। हम पूछ दे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर बता दो, इधर जाएगा -1 होगा। बात तो समझते होंगे, क्वेश्चन बनाने में बहुत इसका यूज होगा, ये बात आप समझिए। और मजे की बात अभी मैंने बताया है कि जो ओमेगा होगा इसका मान -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। क्या बात है। अब चलिए एक बात कहेंगे, सर हमें तो ओमेगा का मान पता हो गया, ओमेगा स्क्वायर का मान पता हो गया, आप हमें ओमेगा क्यू का भी मान बता दीजिए। बता दें, चलो बता देते हैं। तो अब यहां पर अब आपको बताने वाले हैं ओमेगा क्यू का मान। तो भाई सिंपल सी बात है, ओमेगा क्यू का मान बतानी है तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। कहें सर ये तो बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं, ओमेगा क्यू बराबर हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पड़ने वाला है जी, ये सब फर्क नहीं पड़ता है, कुछ दूसरा फर्क पड़ता है। ये जो ओमेगा है, ओमेगा ओमेगा बराबर देखिए -1 प्लस √3 आयोटा बटा 2 बोलो स्वाहा इंटू ओमेगा स्क्वायर का मान, मतलब -1 माइनस √3 आयोटा बटा 2। अब देखो इसको a मान लो तो a भी a होगा, इसको b मान लो a भी b बनेगा, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 आयोटा द होल स्क्वायर, अब बटा 2 दूना के 4। क्या बात है। अब बता दो भाई, जल्दी से जल्दी बता दो, -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, माइनस स्क्वायर रूट जानी दुश्मन एक दूसरे से दूर दूर भागता है, मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल 3, लेकिन आयोटा का स्क्वायर, यहां पर आयोटा स्क्वायर होगा बटा यहां पर 4, तो 1 - 3 आयोटा स्क्वायर का मान -1 अपॉन 4। तो दोस्तों 1 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 4, यानी 4 अपॉन 4 कट जाएगा, यहां पर 1 मिलेगा 1। यानी दोस्तों ये बात समझिए कि ओमेगा क्यू का मान कितना होगा? 1 होगा। बात समझते होंगे। अब हम आपसे पूछ दे ओमेगा 6 का मान बताइए, इसको हम ओमेगा क्यू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? कहेंगे जी सर ओमेगा क्यू की बात करूं तो ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1। बात सही है, मतलब यहां से कंसेप्ट को हम पैदा कर सकते हैं कि ओमेगा क्यू ओमेगा के पावर 6, ओमेगा के पावर 9, ओमेगा का पावर यानी 12, ओमेगा के पावर 15, ओमेगा के पावर 18 डॉट डॉट डॉट, इन सब का मान कितना मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है जी? 1 मिलने वाला है। तो भाई अब हम कितना लिखेंगे इसके लिए देखिए, एक लाइन में इसके कंसेप्ट को खत्म करेंगे। लिख सकते हैं अगर ओमेगा के पावर मल्टीपल ऑफ 3 हो, क्या बात है, ओमेगा के पावर मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो भाई ये आपको जो आंसर देने वाला है वो 1 देने वाला है। कहेंगे सर तो इसका अर्थ है ओमेगा के पावर हम 48 का भी मान पूछ दे, आप डायरेक्ट 1 मारिएगा, क्योंकि 3 का क्या है? मल्टीपल है, 3 का गुणज है। कहेंगे जिस सर बात समझ में आए, 3 से भाग देंगे कट जाएगा, पूरी से पूरी तरीके से आंसर 1 मिलने वाला है। कहेंगे सर ये तो काम की बात आपने बता दी है, बहुत अच्छी बात थी जो हमें जानना जरूरी था। तो भाई यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लगाएं 2-4 क्वेश्चन मस्त। चलिए करते हैं 2-4 क्वेश्चन का इलाज, यहां पर आप देखते रहिए। मैं आपसे पूछूं, इसका सॉल्व करिए। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा के पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा के पावर 5 बराबर व्हाट? क्या करेंगे? कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? अरे आराम से बनाएंगे। 1 प्लस ओमेगा कुछ होता है क्या? 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। लीजिए 2 पद के बदले 1 पद आ गया। जी सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है क्या जी? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा गुने, अच्छा एक बात बताओ, इसको 1 प्लस
ओमेगा, इसको नीचे सर्व कर लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा के पावर 4 है, इसको 1 प्लस ओमेगा के पावर क्यू इंटू ओमेगा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? अब आप देखिए 1 प्लस इसका तो मान 1, मतलब अब 1 में ओमेगा से गुना करेंगे ओमेगा, मतलब 1 प्लस ओमेगा, मतलब ये जो चीज दिया है 1 प्लस ओमेगा के बराबर है, यानी 1 प्लस ओमेगा के बराबर है, 1 प्लस ओमेगा के बराबर है, तो इसके बदले क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर गुने, अब इसको सोचो 1 प्लस ओमेगा के पावर क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर करना होगा, ये चीज एक होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या होगा? माइनस ओमेगा। क्या बात है। अब देखिए आंसर एक लाइन में आएगा आपके पास, देखिए ए माइनस को काटेगा, ए माइनस को काटेगा, 2 ओमेगा 3 5 6 ओमेगा, मतलब यहाँ पर ओमेगा के पावर 6, मतलब इसका मान कितना होगा? 1। यही रहा राइट आंसर। आप देख सकते हैं इस सब का वैल्यू, ओमेगा के पावर 6 का वैल्यू कितना होगा? 1 बन गया। अरे भाई देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है। मैं आपसे बातें करूं, ऐसे भी तो बहुत कुछ करनी है बातें, यहाँ पर आप देखिए पहले मैं बातें करूं 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा के पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा के पावर 8, क्या इसको आप बना सकते हैं? ओमेगा के पावर क्या 8 यहाँ पर दिया है लास्ट में, क्या आप बना सकते हैं? कहेंगे फिर से यहाँ पर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। अरे देख लो भाई 1 प्लस ओमेगा देख लो, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू का मान 1 ओमेगा, मतलब 1 प्लस ओमेगा मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू, यानी ओमेगा के पावर 6 इंटू ओमेगा का पावर 2, तो ओमेगा के पावर 6 का मान 1, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर रहेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब माइनस ओमेगा। देखिए ए से इसको मारेगा, ए इससे मारेगा 2 3 4 नहीं 2 3 3 2 5 1 6, ओमेगा के पावर 6 मतलब इसका भी आंसर 1। क्या बात है। तो ये देखिए मतलब इसको पढ़ने से कितनी फायदा है, जो आप इतने से बड़े बड़े क्वेश्चन को आप आराम से बना पाएंगे। आगे देखते रहिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है क्वेश्चंस की, आगे देखते हैं। मैं आपसे बातें करूं कि आप 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर बता दीजिए। कहेंगे सर आपने तो धोखा कर दिया, आपने तो बताए थे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, आपने माइनस कहाँ से लगा दिए? आप अच्छे इंसान नहीं है। नहीं रे बाबा, मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अच्छा एक बात बताइए, 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू इसके साथ जोड़ो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालिए तो एक उधर जाएगा माइनस ओमेगा, और यहाँ पर माइनस ओमेगा है तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, आगुने यहाँ पर माइनस 2 ओमेगा, ये माइनस से माइनस मर जाएगा, 2 दूना के 4, ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा से गुना करिए, ओमेगा क्यू बनेगा, यानी 4 गुने इसका मान 1 होगा, यानी आंसर कितना होगा? 4 होगा। आई होप डेट दोस्तों ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर सच में वीडियो आपको समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पर रखते हैं।